नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए सरकार हर साल करोड़ों पौधे रोपती है। इन पौधों को रोपने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। वन विभाग फर्जी मास्टर खाद कीटनाशक के नाम पर भारी भरकम बिल बनाता है, लेकिन रोपित पौधों में से आधे भी नहीं बच पाते। प्रदेश में एक बार फिर से लगातार 2 महीने तक बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलेगा। अभियान का आगाज करने के साथ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सजावटी और हेज प्लांट से पूरी तरह दूरी बनाई जाए। पौधारोपण में छायादार और औषधीय प्रजाति के पौधे ही रोपे जाए। इस दौरान स्मृति वन, नक्षत्र वन और संस्कृति वन विकसित करने पर फोकस किया जाए। प्रदेश के वन क्षेत्रों के साथ ही सभी नगरीय क्षेत्रों में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक व्यापक रूप से पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। 2 महीने तक चलने वाले पौधारोपण में शहरी इलाकों में 1,75,00,000 पौधे रोपने का लक्ष्य तय किया गया है। इस संबंध में नगरीय विकास और आवास विकास से सभी कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भोपाल और इंदौर नगर निगम में 15-15 लाख, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन नगर निगम में 10-10 लाख, जबकि अन्य 11 नगर निगम में 5-5 लाख जो पौधे हैं वो रोपे जाएंगे। 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले 17 नगर पालिकाओं में 1-1 लाख पौधे रोपने का टारगेट तय किया गया है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाली 82 नगर पालिकाओं में 15-15 हजार, जबकि 298 नगर परिषदों में 10-10 हजार पौधे रोपे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश है कि नगरीय निकाय की स्वयं की हरित क्षेत्र के लिए आरक्षित भूमि, अन्य शासकीय भूमि के साथ निजी कॉलोनियों में हरित क्षेत्र के लिए आरक्षित भूमि में पौधारोपण किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि वन विभाग इतने पौधे तो रोप लेता है, लेकिन आधे भी उसमें से नहीं बच पाते हैं। आपको बता दें, प्रदेश में हर साल 5 से 6 करोड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इनमें से 50% से अधिक पौधे तो देखभाल के अभाव में लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। करीब 50% पौधे बच पाते हैं और इनके नाम पर भी फॉरेस्ट विभाग में संधारण के नाम पर फर्जी मस्टर और खाद कीटनाशक के नाम पर भ्रष्टाचार कर दिया जाता है। इस साल भी 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाने जा रही है सरकार, और अब इसको लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर कितने पौधे इस बार 5 करोड़ में से बच पाएंगे। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रवि अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। रवि अवस्थी जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और रवि अवस्थी जी, सबसे पहले मैं इसी पर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। देखिए, हर साल वृहद रूप से पौधारोपण का ये जो कार्यक्रम है वो चलाया जाता है, अभियान चलाया जाता है। इस बार भी 2 महीने के लिए ये पूरा अभियान चलाया जाना है। एक बार फिर से सरकार की ओर से लाखों करोड़ों रुपए नगर निगम को भेजे जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसमें से जो पौधे लगाए जाते हैं, कितने पौधे बच पाते हैं, कितने पौधे जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। ये भी चीजें सामने आ रही है कि आधे पौधे भी ऐसे नहीं होते 5 करोड़ में से जो बच पाएंगे। तो ऐसे में जो सरकार फर्जी बिल बनाकर नगर निगम जो फर्जी बिल बनाकर सरकार को भेज देता है, वो उस बिल के बारे में क्या, जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसके बारे में क्या, और आखिर क्यों पौधे नहीं बचाए पाते हैं? हेलो। बोलिए रवि जी। हेलो, मेरे सवाल है। हाँ जी रवि जी, आपकी हेलो। आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी। दरअसल देखिए, इस तरह का जो हर प्रतिवर्ष मानसून से पहले इस तरह का कर्मकांड लगभग सब सरकारें करती है, लेकिन देखा यही गया है कि इसके नतीजे बहुत अच्छे अब तक नहीं सामने आए। खास करके नगरीय निकायों के मामले में, वो नगरीय निकाय, चाहे वो नगर निगम भोपाल हो या नगर निगम इंदौर हो या अन्य नगरीय निकाय हो, जिन पर घोटालों की एक बड़ी लंबी फैल जिनकी पहले से ही है, स्वाभाविक तौर पर इस तरह के प्रयासों पे सवाल उठना लाजमी होता है। और इससे पहले भी देखिए, जब पूर्ववर्ती सरकार के समय जब 7 करोड़ पौधे लगाने का जो दावा किया गया था, किस तरीके से बाद में उसका भ्रष्टाचार उजागर हुआ। और यहाँ तक कि आप देखिए कि जो तत्कालीन वन मंत्री थे उमंग सिंगार, उन्होंने बैतूल और कई अन्य जगह गड्ढे भी देखे जहाँ पर पौधरोपण हुआ ही नहीं था, और फर्जी गड्ढे खोदकर केवल पौधरोपण दिखा दिया गया। मुझे लगता है कि एक बार फिर से शायद उनको, चूंकि अब वो नेता प्रतिपक्ष है, तो एक बार फिर से उनको ये काम मिल जाएगा कि वो भ्रष्टाचार को उजागर करे। तो हो सकता है कि शायद इसीलिए ये नगरीय निकायों को पौधरोपण का काम दिया गया हो।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर रवि अवस्थी जी, जैसे आपने कहा कि एक बार फिर से प्रतिपक्ष को या फिर जो विपक्ष में लोग हैं उनको एक बार फिर से मौका मिल जाएगा। देखिए, मौका मिल जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहले सवाल ये उठता है कि वन विभाग तमाम जो काम है वो करता है। ग्रीन बेल्ट की अगर हम बात करें तो पौधे लगाने के, पौधारोपण करने के लिए तमाम प्रयास सरकार की ओर से करे जाते हैं। शिवराज सरकार थी तब भी पौधारोपण लगातार किया जाता था, और अब मोहन सरकार आ गई है तो एक बार फिर से ये जो अभियान है वो बृहद रूप से चलाया जाना है। लेकिन इन पौधों को बचाया क्यों नहीं जाता है? उसके लिए भी तो कोई कदम उठाने होंगे सरकार को, या फिर सिर्फ अभियान चलाने से पौधे लग जाएंगे, पौधे बढ़ जाएंगे और हरा भरा मध्य प्रदेश हो जाएगा? देखिए, मैं ये दरअसल पौधरोपण तो बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वन क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है, लगातार आप देखिए कि जंगलों में जो अवैध कटाई है, वन माफिया जिस तरीके से सक्रिय है, निश्चित तौर पर इस तरह के प्रयास होना चाहिए। लेकिन वन विभाग के पास खुद का अपना एक अमला है जो बानकी प्रोजेक्ट ब्रांच है जो ये काम करती है हर साल। लेकिन आप देखा यही है कि सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि क्या नगरीय निकायों के पास इतने पौधे उपलब्ध हैं जो वो लगाने का दावा कर रहे हैं। अब अगर नर्सरी वन विभाग की नर्सरी से वन विभाग की नर्सरी के पास खुद इतने पौधे नहीं होंगे जितना नगरीय निकायों में लगाने का दावा किया जा रहा है, तो पहला सवाल तो यही सवालिया निशान इस अभियान पर लग जाता है। अब जैसे जैसे अगर नगरीय निकाय का अभियान चलाते भी हैं और लेकिन उनकी जो रक्षा की गारंटी है वो, क्योंकि देखा यही गया है कि देखिए पौधरोपण के नाम पे लगभग जब भी इस तरह के अभियान शुरुआत होती है तो उसके परिणाम अब तक तो अच्छे नहीं आए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब चूंकि सरकार निजाम बदला हुआ है मध्य प्रदेश में, और खास करके प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, सख्त मिजाज हैं, और उन्होंने अब तक जो जिस तरीके के पिछले 6-7 महीने के दौरान अपनी कार्यशैली से जो प्रशासन में गुड गवर्नेंस लाने के लिए प्रयास किए हैं, संभव है कि नागरिकों को भी नसीहत मिले कि वो कम से कम वो 100% अपना पैमाने पे खरे उतरे। ठीक है, ठीक है रवि अवस्थी जी, अब ये तो देखना होगा भविष्य में कि ये अभियान जो 2 महीने चलाया जाना है इसके बाद क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। लेकिन विभाग ने एक बार पहले भी इसको लेकर जो फर्जीवाड़ा है वो हम देख चुके हैं। 2017 की अगर मैं बात करूं तो एक दिन के भीतर 7 करोड़ पौधे लगाने का फर्जी रिकॉर्ड बनाया था। लगाए गए पौधों का सत्यापन करने कांग्रेस सरकार में जो मंत्री थे उमंग सिंघार जब आसपास के जंगलों में गए तो उन्हें पौधों की जगह गड्ढे ही नजर आए थे। उन्होंने इसको लेकर आवाज उठाई थी। विधानसभा में भी एक दिन में 7 करोड़ पौधे लगाने का फर्जी रिकॉर्ड बनाने का आरोप विपक्षी सदस्यों ने लगाया था। और कोरोना काल के दौरान अगर हम बात करें तो पौधे लगाने का काम धीमा हुआ, लेकिन तत्कालीन सीएम जो शिवराज सिंह चौहान थे वो स्मार्ट सिटी में रोज जाकर पौधा लगाने का कार्य करते थे। तो ये जो तमाम जो कार्य हैं वो होते रहे हैं, लेकिन इसको लेकर फर्जीवाड़ा पहले भी सामने आ चुका है। हमारे साथ अनिल सोनी जी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पहले भी फर्जी रिकॉर्ड जो बनाया गया था उसको लेकर डिटेल सामने आ चुकी थी। एक बार फिर से इसको लेकर जो 2 महीने का अभियान है वो चलाया जाएगा। वृहद रूप से पौधारोपण जो है वो किया जाएगा। 5 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। कैसे इस पूरे अभियान को देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों जो पौधे लगाए जाते हैं वो सुरक्षित पाए जाते हैं, पर जंगलों में जो अति सघन वन और मध्यम सघन वन, खुले वन में जो पौधे लगाए जाते हैं वो सुरक्षित क्यों नहीं है? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। मध्य प्रदेश शासन, चाहे वो डॉक्टर मोहन यादव की वर्तमान सरकार हो, चाहे वो पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, कि मुख्यमंत्रियों के द्वारा लगाए गए हाथों कर कमलों से पौधे सुरक्षित पाए जाते हैं, लेकिन इनकी सरकार पालिका जितनी भी वहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं द्वारा, इनके राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा नगर निगम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जो पौधरोपण कराए जाते हैं, जंगलों में पौधरोपण कराए जाते हैं, बाग बगीचों में पौधरोपण कराए जाते हैं, वहां पर पौधे सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जंगलों की जो कटाई है, इनके जो माफिया है, इनको संरक्षण भी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री संतरी देते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अनिल जी, यहाँ पर जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मंत्री संतरी जो है वो संरक्षण देते नजर आ रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए विभाग की आपने बात की, लेकिन जो फर्जी रिकॉर्ड बनाया गया, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि 2017 में भी 7 करोड़ पौधे लगाने का वो भी एक ही दिन में रिकॉर्ड बनाया गया था और बाद में फिर वो फर्जी साबित हुआ। तो ऐसे जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, यानी सरकार से पैसा तो नगर निगम के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हीं पैसों को लेकर फर्जी रिकॉर्ड बनाकर भेज दिया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस पर क्या देख रहे हैं आप? मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 2016 से 2022 तक
जो 2000 करोड़ रुपए पौधारोपण में खर्च किए गए 2016 से 2022 तक, जिसमें मात्र 10% ही पौधे वनोपज में जंगलों में बढ़ोतरी पाई गई है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये विधानसभा में, मध्य प्रदेश सरकार की विधानसभा में अनिल जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या, उन्हें वापस जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, इसको लेकर अब कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नगरीय विकास और आवास विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर रखा है और उन्होंने कहा कि अन्य विभागों के साथ मिलकर पौधारोपण अभियान चलाएं। बारिश के दौरान अधिक से अधिक पौधे रोपे जाएं। विभाग ने कहा कि 1 लाख और इससे अधिक जनसंख्या की 17 नगर पालिकाओं में 1-1 लाख, 1 लाख से कम जनसंख्या वाली 82 नगर पालिका में 15-15 हजार और 298 नगर परिषद में 10-10 हजार पौधे रोपे जाने हैं। साथ ही जन अभियान परिषद, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्व सहायता समूह, एनएसएस, एनसीसी और स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी इस अभियान से जोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। वर्तमान में नगरीय निकायों में अमृत 2.0 योजना अंतर्गत हरित क्षेत्रों का विकास कार्य प्रचलित है। पौधारोपण अभियान में वित्तीय व्यवस्था अमृत 2.0 योजना अंतर्गत उपलब्ध राशि नगरीय निकाय में उपलब्ध स्वयं के स्रोत से और जन सहयोग से ये जो पूरी काम है वो किया जाना है। लेकिन तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर जो पौधे लगाए जाते हैं उन्हें बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है, या फिर ये कहें कि जो 5 करोड़ 39 लाख जो इस बार भी पौधे लगाए जाने हैं, जो लक्ष्य तय किया गया है, वो उतने पौधे लगाए ही नहीं जाते। अगर लगाए जाते हैं तो उनको बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, और अगर नहीं लगाए जाते हैं तो फिर फर्जी रिकॉर्ड बनाकर सरकार को जिस तरह से ठगने का काम किया जा रहा है, राजस्व को चूना लगाने का काम किया जा रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। जैसे हम अभी वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहे थे, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े थे, उनका भी ये कहना है। पिछले वर्ष की भी अगर मैं बात करूं, पिछले 2017 की अगर हम बात करें तो वहां पर भी, जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था, कि एक ही दिन में 7 करोड़ पौधे रोपे जाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया था। और उसके बाद विपक्ष ने इसको सदन में भी मुद्दा उठाया कि आखिर 7 करोड़ पौधे जो है वो कहाँ रोपे गए, इसका क्या प्रूफ है, और जो फर्जी वाड़ा किया गया है, फर्जी रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है, इसको लेकर सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये जो तमाम सवाल हैं वो खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इस बार जो 5 करोड़ 39 लाख पौधे लगाए जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ प्रूफ है कि इतने पौधे लगाए भी जाएंगे, क्योंकि इसमें सभी के साथ जन समूह को जोड़ने का काम किया जाएगा, सभी का सहयोग के साथ इसको पूरे जो पौधारोपण है वो किया जाना है। लेकिन उसके लिए क्या सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इतने पौधे वाकई लगाए जाएंगे। अनिल सोनी जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसे भी पूरा कीजिए। और सर देखिए, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 5 करोड़ 39 लाख पौधे इस बार भी लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन आपको लग रहा है कि वाकई इतने पौधे लगाए जाएंगे, या फिर इस बार भी कई जगहों पर गड्ढे नजर आने वाले हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लगातार वनों की जो संख्या है वो घट रही है। पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूं कि वर्ष 2019 की जो 20 की जो रिपोर्ट है अति सघन वन की और 2021-22 की, तो आप समझ लीजिए कि 2019 और 20 में 6,667 वन सघन वन की संख्या हुआ करती थी। आज वर्तमान में 2021-22 वर्ष में 6,665, मतलब संख्या लगातार घटी है। वहीं मध्यम सघन वन की अगर मैं संख्या का आंकड़ा अगर आपके सामने रखूं, 34,341 सघन वन 2019-20 में थे, 2021-20 में 34,209 रह गए। वहीं पर 2019-20 में खुले वन जो होते हैं 36,465 की संख्या थी, वही 2021-22 में 36,618 खुले वन मात्र रह गए। तो सरकार के पास लगाए गए पौधे के रिकॉर्ड में से शेष बचे हुए पौधे का कोई शासकीय रिकॉर्ड ही नहीं है। ये बड़ा गंभीर विषय है कि ये एक पर्यावरण घोटाला भी वृहद स्तर पर सामने आ सकता है अगर इसकी एक बड़ी जांच करा दी जाए। और इसको ये लेकर भारतीय सदन में जनता आवाज पार्टी की भी सरकार उठाई गई में है पिछले लगातार कुछ दिनों घोटालों में। की सरकार बढ़ती जा रही ठीक है। अनिल ये जी, इसको पर्यावरण लेकर के पिछले साथ कुछ में भी दिनों में घोटाले आवाज भी कराते जा उठाई रही गई है। सदनों में, इसको लेकर विरोध भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से इस पर ना तो कोई स्पष्टीकरण सामने आया है और ना इसको लेकर उनकी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है। देखिए, जब तक मंत्री संतरी स्वयं इस कारोबार में होंगे, मैंने कहा कि जंगलों के अवैध कटाई
में जंगल जो माफिया हैं उन्हें सरकार के मंत्री संतरी सांसद विधायक स्वयं संरक्षण दे रहे हैं, तो जंगलों की कटाई निरंतर बढ़ती जा रही है। लगातार हरे भरे जंगलों को काटने का काम किया जा रहा है। लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगातार आपको हरे भरे वन वृक्षों की कटाइयों के आपको छूटे नजर आते हैं। कई सम्मानित अखबार पेपर वाले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार इन विषयों को जनता के बीच में रखते हैं, शासन के बीच में रखते हैं। उनको खुलेआम कई बार धमकियां मिलती हैं। आज जंगल माफिया मध्य प्रदेश शासन पे हावी होते जा रहा है। जिस प्रकार से रेत माफिया हावी हो रहे हैं, खुले खनन माफिया हावी हो रहे हैं, उस प्रकार से आज जंगल माफिया भी मध्य प्रदेश में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। इसको डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि मानव का जीवन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ये एक बेहद गंभीर विषय है। अन्य घोटाले तो मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार करते आ ही रही है। इनकी सरकार में लगातार चीजें लीक होती जा रही है। यहाँ पर जंगलों में लगाए गए पौधे भी लीक होते जा रहे हैं। यहाँ तो पौधे भी वहाँ पर चोरी कर लिए जाते हैं। संख्या दर्शाई जाती है 5 करोड़, दर्ज लगाए जाते हैं 5 लाख। तो ये घोटालों की सरकार ना जाने कब अपने घोटालों को बंद करेगी और जमीनों पर पौधारोपण का कार्य करने का काम करेगी, पर्यावरण को संरक्षण देने का काम करेगी। ये बेहद गंभीर विषय है। हर एक आम नागरिक, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ के आम जनमानस के स्वास्थ्य के, इनके पर्यावरण के लिए भी वहाँ पर एक गंभीर विषय है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनिल जी कि ये बिल्कुल बहुत जो गंभीर विषय है हम इसको उसके तौर पर तो देख सकते हैं, लेकिन इस बार लक्ष्य रखा गया है। रवि जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगी इस पर। 5 करोड़ 39 लाख पौधे लगाने का जो 2 महीने में अभियान चलाया जाएगा, उसमें इतने पौधे लगाए जाने हैं। एक बार फिर से नगर निगमों को पैसा बांटा जाएगा, सरकार की तरफ से पैसा आएगा। और इस बार की आप परिस्थितियां क्या देख पा रहे हैं? क्या मोहन सरकार में, मोहन राज में वाकई इतने पौधे लगाए जाएंगे, या एक बार फिर से जो हर साल होता आया है वही रिपीट होता दिखाई देगा? हेलो, बोलिए रवि जी। जी, अब देखिए कुछ भी सरकार का अभियान है तो फौरी तौर पर नगरीय निकायों को ये दायित्व दिया गया है कि वो पौधरोपण करें और उनके शहरी क्षेत्रों में पौधरोपण होता है तो उनकी उम्मीद की जानी चाहिए कि नगरीय निकाय अपने दायित्व का निर्वहन है वो ईमानदारी से कर पाएंगे। हालांकि इसकी संभावना कम ही होती है, क्योंकि जिस तरीके से नगरीय निकायों में जो कार्यक्रम रहे हैं, जो अभी तक की रही है, उसको देखते हुए जारी होगा। लेकिन दूसरी ये भी है कि चुनाव हुआ उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके लिए इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं काम सौंपने जैसा काम सौंपा गया है कि कम से कम इस अभियान के माध्यम से जो है नगरीय निकाय की स्थिति मजबूत करता है और उन्हें अच्छा बना पाए। मुझे लगता है कि प्रयास अच्छा है, लेकिन इसमें निगरानी भी जरूरी है, क्योंकि अभी तक बिक्री की जो कार्यशैली सामने आती रही उसको देखते हुए स्वाभाविक है कि एक बार फिर भ्रष्टाचार की तैयारी शुरू हो गई है, तैयारी शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधरोपण भी निरंतर जरूरी है। और जहाँ तक जो भी मेरे साथी सवाल उठा रहे थे कि क्योंकि जैसे कि जब शीर्ष स्तर पर कोई नेता पौधरोपण करता है तो स्वाभाविक तौर पर खास करके मुख्यमंत्री जब पौधरोपण करता है तो वो सुरक्षित रहता है, लेकिन बाकी जगह वही बात है कि जैसे जब आप लापरवाही करेंगे उसकी सुरक्षा में तो स्वाभाविक तौर पर वही दिक्कत आनी है जो क्योंकि यही अंतर है। इस वजह से जो पौधरोपण अब तक जो हुआ है, चाहे वो वन विभाग का बानगी कार्यक्रम है, अभी मैं कई कुछ पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि किस तरीके से वन विभाग की रोशनी में जो है फर्जी प्लांटेशन कर दिया गया। मैं सागौन के पौधे दिखाकर फर्जी पौधा की रूप जो है वो पैदा कर दी गई है। जो नए अधिकारी आए उन्होंने इस भ्रष्टाचार को उजागर करा। क्या कार्रवाई हुई अभी तक तो हालांकि इस मामले में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जब विभागीय स्तर पर इस तरह की जब विभाग जिसकी जिम्मेदारी है जब वही इस तरह की गड़बड़ियां सामने होती है तो फिर मुझे लगता है कि नगरीय निकायों को भी कम से कम इस मामले में जनभागीदारी का साथ लेकर जो है वो जनभागीदारी से पौधरोपण करना चाहिए, ताकि आम जनता के मन में एक भरोसा पैदा हो उस निकाय के प्रति कि जो उन्हें दायित्व सौंपा गया है
वो निश्चित है तो उसमें ईमानदारी के साथ हमने उसको पूरा किया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रवि अवस्थी जी। यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि जन भागीदारी के साथ ये पूरे जो वृहद कार्यक्रम है वो करने चाहिए ताकि जनता का भरोसा भी बने, और कहीं ना कहीं इस बार जो अभियान चलाया जाना है उसमें स्कूल कॉलेज के सभी छात्रों को भी और इसके साथ साथ आम जनता को भी इसमें सम्मिलित होने के लिए कहा गया है, यानी जन सहभागिता के साथ ये पूरा अभियान चलाया जाना है। मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने का प्रयास तो अच्छा है, लेकिन देखना होगा कि ये प्रयास कितना सफल हो पाता है। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने का प्रयास एक बार फिर से वृहद रूप से पौधारोपण का जो अभियान है वो चलाया जाना है। हर साल इस अभियान को लेकर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये कि आधे पौधे भी नहीं बच पाते हैं और वन विभाग इसको आधे पौधे भी बचाने में नाकाम साबित होता है। यहाँ पर 5,39,00,000 पौधे लगाने का इस बार भी लक्ष्य तय किया गया है। कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या इस बार ये पौधे बच पाएंगे, जिसकी निगरानी होना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।